सहाफ़ियों पर तशद्दुद, धमकी या इंतकाम पर मबनी जराइम आज़ादी इजहार पर हमला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों को महफूज माहौल फराहम करने के अज़म का यादा। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, आज़ाद, बाखबर और जिम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। ये क्या ड्रामा है, सड़कें ठीक नहीं, ईद चलान कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, गांव देहात पर कब्जे के बाद शहरों पर कब्जा कर लिया गया। कहा, पीपल्स पार्टी ने टाउन्स को इख्तियारात नहीं दिए, सिटी वार्डन्स के जरिए काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। कराची लियारी में रेंजर्स की कार्रवाई, वसीउल्लाह लाखो ग्रुप का इंतहाई मतलूब मुलजिम इस्माइल उर्फ तांबा गिरफ्तार, असलह और बारूदी मवाद बरामद। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम 2005 में MKM लंदन, बाद में वसीउल्लाह लाखो ग्रुप में शामिल हुआ था। कराची में मलीद कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। एयरपोर्ट पर मुतय्यन अफसर अयूब जाबहाग, शारा फैसल बलोच पुल पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर चढ़ गई और उलट गई। 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 कारों के दरमियान रेस के दौरान पेश आया। लाहौर में मोटरसाइकिल सवार फ्लाईओवर से नीचे गिर गया, एक शख्स जाबहाक। रेस्क्यू अमले के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। बारखान की तहसील रखनी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाबहाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। खैरपुर में खेतों से तशद्दुद लाश बरामद। मकबूल लाल मोहम्मद झकरो टैक्सी ड्राइवर और गुलशन हदीद कराची का रिहायशी था। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी। तुरखम के बाद चमन सरहद भी पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। चमन के रास्ते 10,700 अफगान महाजरीन वतन वापस रवाना। ताहुक मैसानी बॉर्डर आम शहरियों की आमदोरफ्त और तिजारत के लिए बंद रहेगी। और मौसम सरमा की आमद से गर्म कपड़ों की तलब में इजाफा। कोयटा के लंडा बाजार में रश बढ़ गया। किसी को कोट चाहिए, किसी को जर्सी की तलाश, कोई जूते और जुराबे लेने पहुंच गया। कराची में मजीद 3,283 शहरियों का ई चलान। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ई चलान की तादाद 26,152 हो गई। IG सिंध ने बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन के घर में आग भड़क उठी। 2 खवातीन झुलस कर जाबहाक। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 12 में झोपड़ियों में खौफनाक आग भड़क उठी। 500 झोपड़ियां और उनमें मौजूद तमाम सामान जलकर राख। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दीरबाला के सयाहती मकाम कुमराट में दाखिल होने का वाहिद राब्ता पुल टूट गया। लोड गाड़ी दरिया में गिरने से 2 अफराद जख्मी। कुमराट का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शाहीनों की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ बासानी हासिल किया। पाकिस्तानी बॉलर्स एक बार फिर छाए रहे। शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में 2 विकेटें उड़ा दी। मैच में 3 शिकार किए। डेब्यू मैच में उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। शायकीन क्रिकेट खुशी से निहाल। एफर्ट की है लड़कों ने, ये नहीं कि नहीं। बाबर आजम वापस आया, उसने बैक किया, अच्छा किया और मज़ा भी आया मैच देखने। ऑडियंस खुश हुई है माशाल्लाह। मैच काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग था और बाबर आजम ने कम बैक किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है नेक्स्ट भी वो ऐसे ही खेलेंगे। हमारी उम्मीदें पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी यही कहेंगे कि भाई अपनी ट्रेनिंग को ज़रा टफ करें। बाबर आजम एक बार फिर फॉर्म में आ गए। 68 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच, फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। शाबाश कौमी टीम। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और उनकी टीम की जबरदस्त काविशें काबिल तारीफ हैं। झूठे बयानात से हकाइक नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इक़दामात से बहाल होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अगवान तालिबान की गुमराहकुन बयान पर रद्द अमल।
कहा सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रहेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत में अफगान पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तेफाक राय है। गैर नुमाइंदा अफगान तालिबान रजीम शदीद धड़ेबंदी का शिकार है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, मुज़ाकरात मुकम्मल होने तक तिजारत समेत पाक अफगान सरहद बंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते अज़रबैजान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 6 नवंबर को पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात होंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान भी बाकू पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर 8 नवंबर को अज़रबैजान के विक्ट्री डे में शिरकत करेंगे। अफगान महाजरीन को किराए पर घर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई। प्राइवेट में मालिक मकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान ने दानिस्ता अफगान महाजरीन को पनाह दी। थाने में इंदिराज भी नहीं करवाया था। मुलजिम अहमद खान सरियाब रोड कोयटा का रिहायशी है। पेशावर के थाना CTD में धमाका, इमारत का एक हिस्सा मुनहदम, एक पुलिस एहलकार जहां बहक, 2 जख्मी हो गए। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है धमाका शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ। थाने में मौजूद बारूदी मवाद को नुकसान पहुंचा। बज़ाहिर दहशतगर्दी का कोई उनसर नजर नहीं आया। महकमा माहौलियात ने लाहौर का फ़ज़ाई मयार गैर सेहत बख्श करार दे दिया। आज औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से 350 के दरमियान रहने का इम्कान। फैसलाबाद 293 AQI के साथ दूसरे, मुल्तान 285 AQI के साथ तीसरे नंबर पर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में साफ फ़ज़ा, सेहतमंद पंजाब मुहिम जारी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि धुएं की शिकायत महकमा माहौलियात की हेल्पलाइन पर करें। तहरीक इंसाफ के दौर की माली बदउनवानियां 2021-22 का गुमशुदा रिकॉर्ड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 में पेश। चेयरमैन अहमद इकबाल ने कहा, रिकॉर्ड पेश ना करना जुर्म तसव्वुर होगा। तमाम महकमे हर माली साल में ही मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करें। शाहिद खाकान अब्बासी की तबीयत में बेहतरी आ गई। ज़राए के मुताबिक दिल के इलाज के बाद साबिक वज़ीर आज़म की हालत तसल्ली बख्श है। मेडिकल टीम के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी को 2 स्टंट डाले गए। अहले खाना और करीबी ज़राए के मुताबिक वो मुकम्मल आराम कर रहे हैं। मुर्गी का गोश्त सस्ता, अंडे महंगे। पेशावर में अंडे 340 रुपए फी दर्जन। दुकानदारों का कहना है सीजन में अंडे की तलब में 70% इजाफा हो जाता है। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक नौजवान फलस्तीनी बॉक्सर भी शहीद। मलबे से भी मजीद 17 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। मकबूजा मगरबी किनारे में जुनूनी यहूदी फलस्तीनी किसान के बाड़े में घुस गए। 10 भेड़ों को डंडे मारकर हलाक कर दिया। हमास के सबरा खलीलुल हया और खाकान फिदान के इस्तांबुल में तुर्क वजीर खारजा से मुलाकात। गजा जंगबंदी के बाद इजरायली कार्रवाइयों और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा के इजलास से मुतल्लिक तबादला ख्याल। यरगमालू की लाशों और गजा में खुराक की फराहमी का भी जायजा। बरतानिया में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मानचेस्टर में शहरियों की बड़ी तादाद ने फलस्तीन के झंडे उठाकर रैली निकाली। इजराइल की जानिब से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर मुजाहिरीन ढोल बजाते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसीहियों की कत्लो गारत गिरी पर नाइजीरिया को फौजी कार्रवाई की धमकी। फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। कहा, अगर नाइजीरिया की हुकूमत ने मजहबी बुनियाद पर कत्लो गारत गिरी ना रोकी तो इमदाद बंद कर देंगे। ताकत के जोर पर दहशतगर्दों को खत्म कर सकते हैं। न्यूयॉर्क का मेयर कौन? इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। साबिक सदर बराक ओबामा का डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी को टेलीफोन भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। कहा, नासिर ममदानी को जितवाना है, ओहदे पर भी उनका भरपूर साथ देना है। सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया। बर्मिंघम बरकी कमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। खाने पीने और दीगर मसनूआत के 60 से ज्यादा स्टॉल सज गए। नेदरलैंड्स में पटरी क्रॉस करने वाला ट्रक ट्रेन की जद में आ गया। 5 अफराद जख्मी। ट्रक में लदी नाशपतियां चारों तरफ बिखर गई।
न्यूजीलैंड के स्टार बैटर और साबिक कप्तान केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। विलियमसन ने 93 T20 इंटरनेशनल में 2575 रन स्कोर किए। 75 मैचेस में टीम की क़यादत भी की। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज हो जाएगा। मुंबई में फाइनल आज होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें टकराएंगी। और मिस्र में ग्रैंड म्यूजियम का शाहाना इफ्तिताह। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। ड्रोन से आसमान पर मुख्तलिफ अशकाल बनाई गई। देखने वाले दंग रह गए।